अब तक आपने देखा। अब ये क्या है? कैनी जल्दी से इधर आओ। यहाँ तो काफी खाना है, इससे पूरा टाउन खाना खा सकता है। तुम्हें लगता है तुम यहाँ टूट नहीं सकते? देखते हैं। छोड़ो उसे। तुम उसके साथ बार में थे, दरिंदों के साथ, तो तुम जिंदा कैसे बचे? वो चाहते हैं मैं देखूं। कैनी रुको जरा, मेरी मॉम कहाँ है? देखो मैं। रुको, बस चुप हो जाओ। हमें और जानकारी चाहिए। हाँ। मुझे कल तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। पर कैसी मदद? उनमें से किसी एक को जरूर पकड़ेंगे। और तुम माँ भी बनने वाली हो, जो कि तुम पहले कभी नहीं बन सकती थी। मुझसे ये बात कर रही हो? तुम्हें चमत्कार पर भरोसा नहीं है। अच्छे से खाना खाना चाहिए। अच्छा है सिर्फ एक ही दांत गिरा। ये फसल है ना? हाँ, हमें लगा इसे खाद की तरह यूज कर सकते हैं ताकि मिट्टी फर्टाइल हो जाए। जेड, बताना चाहोगे तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मैं भी उसी बारे में सोच रहा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए ब्रेसलेट बनाया था, वो याद है? तो तुम्हारा मतलब है मेरे ब्रेसलेट जैसा ब्रेसलेट मिला? नहीं, उसके जैसा नहीं है। ये वही ब्रेसलेट है। ये नामुमकिन है। इसे फॉर विक्ट्री कहते हैं। माँ ने कहा था ये वही पेड़ है जो हमें टावर के बच्चों तक ले जाएगा। मेलिंडा वो सब देखने लगी जो कुछ भी वो पेंट किया करती थी। वो कहती थी कि उसे चुना गया है उन बच्चों को आजाद कराने के लिए, और शायद इस बार तुम्हें चुना गया है। थॉमस की मौत के बाद मॉम टूट गई और ईथन को उसका हक नहीं मिला। आप दोनों को इसे साथ में सुलझाना होगा। ओके। हेलो डैड, मैं थॉमस बोल रहा हूँ। डैड, आप सुन रहे हैं ना? तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। आपने मॉम को क्यों जाने दिया? आपने उन्हें मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? चुप रहो। आपने उनके साथ नाइंसाफी क्यों की? क्या चाहते हो तुम? मदद करना। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ डैड। मुझे डैडी कहना बंद करो। आपको ईथन और जूली का ध्यान रखना चाहिए। अगर उन्हें कुछ हुआ तो आप ही जिम्मेदार माने जाएंगे। डैड, आप सुन रहे हैं ना? ईथन! जूली! ईथन! जूली! ईथन! जूली! क्या हुआ? वहाँ क्या कर रहे हो? इन्हें खाना दे रही हूँ। चलो जल्दी अंदर आ जाओ। ईथन! थोड़ी देर और। ईथन, मैंने कहा अभी, चलो अंदर। जिम, हाँ तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। अपने बच्चों से बात कर रहा हूँ। चलो ईथन। चलो 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 आ चलो। रहे हैं। जल्दी, रात होने वाली है। मैं जानता हूँ डैड। वो ठीक है ना? हाँ, माफ करना। यहाँ के हालात और बिगड़ते जा रहे हैं, है ना? हाँ। देखकर आराम से कट लग जाएगा। कहा था मैंने। तुम क्या सारी रात नीचे थी? तुम्हें सोना चाहिए था। मुझे ढूंढना है। कोई क्लू उन पेंटिंग्स में होना चाहिए। शायद मैं कुछ भूल रही हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ बैंडेज रखा था। हाँ, लो ये बैंडेज लो, लगा लो। लो मैं लगा देता हूँ। हाँ, रुक जाओ। तो वो लड़का
जिसने वो सफेद कपड़े पहने हैं। तुमने कहा तुम्हें लाइट हाउस तक लेकर गया और वहां से तुम्हें धक्का दिया। नहीं 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 नहीं, वो मुझे नहीं लेकर गया, मैं खुद वहां गई उन बच्चों के लिए। टावर में जो बच्चे फंसे हैं? हाँ ऐसा है, वो टावर असल में एक लाइट हाउस है और वहां जाने के लिए मुझे पेड़ पर जाना पड़ा था। विक्टर ले गया था। उसने मुझसे कहा था उसकी माँ बच्चों को बचाने गई थी जिस रात वो। पर कोई बात नहीं, कह सकती हो। और मैं ये मान चुका था कि वो मर गई है बहुत बहुत साल पहले, कि सब लोग मर चुके थे। पर अगर विक्टर जिंदा है तो कहीं तो है। वो सुना आपने? ओह, पेड़ की बोतलें? हाँ, सुन सकता हूँ। वो पीछे बैकयार्ड में पेड़ से टंगी है। मिरांडा उसे बोतलों का पेड़ कहती थी। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये हो सकता है? हाँ, पता नहीं, पर ये तावीज जो घरों के बाहर रखते हैं ताकि वो अंदर ना सके, शायद थोड़ी देर के लिए ये उन्हें रोक सके। समझता हूँ, पर हम कोई आवारा कुत्ते को पकड़ने की बात नहीं कर रहे या किसी कोयोटी को। वो सब चीजें हमें उनके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, पर अब हमें जानना पड़ेगा। हम हमेशा अपनी सुरक्षा के बारे में नहीं सोच सकते। सुरक्षा? आपने एक पूरी रात जंगल में निकाली और मरने से बचे, और फिर सब मरते मरते बचे और मरे नहीं, बच गए। जिम और कैनी एक रात जंगल में रहे और इतना खाना लेकर आए, और अब हमारे पास काफी खाना है सबके लिए। पर बात यह है कि जो भी हम चाहें जरूरी नहीं कि हो। इसका मतलब यह नहीं कि हम रिस्क नहीं उठा सकते। आपके साथ हूं, ओके? कैनी और बाकी लोग चले गए? हाँ, हमने सब सामान इकट्ठा किया। डेल ने नखरे दिखाए पर सब चले गए। सब लोग लंच तक वापस आ जाएंगे। और कैनी कैसा है? जैसा होना चाहिए वैसा ही है। क्रिस्टी उसके साथ है। बढ़िया। हाँ, ठीक है। और क्या हो रहा है यहाँ पर? ठीक है, तो मैं बताता हूं। मैं उनमें से एक को पकड़ने जा रहा हूं। सॉरी, क्या कहा? वो चीजें हर रात आती हैं, हर एक रात को, समझी? और हमें नहीं पता कि हम किससे जूझ रहे हैं, क्या हैं वो, और वो कहां से आते हैं। बॉयड, हम ये पहले तय कर चुके हैं। तुमने एक पकड़ा भी था। नहीं, मैंने उसे मारा था, पर वो अलग बात है। हमें उनके बारे में जानना है। हमें पता है कि वो बोलते हैं, तो एक को पकड़ो और उससे बुलवाओ, वो जरूर बोलेगा। तो उन्हें बुलवाना है। और ये कैसे करोगे? उन्हें टॉर्चर करके? हमने उन पर गन से गोलियां चलाई थी और वो सिर्फ हंसने लगे थे। वो इंसान नहीं है, और तुम ये बात नहीं समझ रहे। पर क्रिस्टी के हिसाब से वो कभी इंसान थे। ओह, तो तुम्हें इस बात पर यकीन है? हमें कुछ करना पड़ेगा। हम ऐसे ही बैठ, हमें कुछ करना पड़ेगा। तो कैसे करोगे? उसी के बारे में सोच रहा हूं। बढ़िया, तो और सोचो। देखो, मैं भी टियानचेन को मिस करती हूँ, और मैं भी नहीं चाहती कि हम दोनों आराम से बैठें और कोशिश भी ना करें। पर मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहती, तुम्हारी किसी बेवकूफी की वजह से। और तुम इसे बढ़ावा मत दो। तुम पिता बनने वाले हो।
कम से कम उसके बारे में तो सोचो एलिस। डैड नहीं। बाद में बात करते हैं। ये क्या है? पता है आज उन्होंने गाय की मीट को काटा। काफी सारा है, तुम्हें चाहिए? नहीं शुक्रिया। लगता है बेबी को मीट पसंद नहीं है। शायद नहीं। ये काफी डरावना है। यकीन नहीं होता लोग यहाँ रहते थे। पक्का वो इंसान थे? मेरा मतलब देखो इसे। देखो इन्हें कैसे खड़ा किया गया है। इनको वो वैसे ही इस्तेमाल करते होंगे जैसे हम ताबीज से आत्माओं को भगाते हैं। वाह, तुमने क्या बात कही है। जो भी हुआ बहुत पहले हुआ। हमें टाउन में लोगों के लिए खाना लेकर जाना है। तो मैंने और जिम ने जितना खाना इकट्ठा कर सकते थे कर लिया। वो वहाँ झोपड़ी में रखा हुआ है, वहाँ चलना पड़ेगा। तो डेल, जेड, रोजर, तुम लोग यहाँ से शुरू करो। बाकी सब लोग आसपास देखते हैं क्या मिलता है। चलो, रोशनी जाया मत करो। संभल कर। बढ़िया। इन डरावने वुडू टावर को पार करके सब्जियां लेने चलते हैं। मैंने कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की बचे हुए सामान से। पर अच्छी खबर यह है कि जब कैनी और बाकी सब खाना लेकर वापस आएंगे तो हमारे पास ताजा खाना होगा। ये तो अच्छी बात है ना? हाँ शायद। लंच करोगी? कुछ लोगी थोड़ा? नहीं। ठीक है। उन्हें कौन दफनाएगा? क्या? मॉम को कौन दफनाएगा? ऐसा मत कहो इथन। पर क्या पता उनकी बॉडी ऐसे ही जमीन पर कीड़े मकोड़े के साथ पड़ी हो। ये बहुत बुरा है। क्या उनकी बॉडी ऐसे ही सड़ती रहेगी? इथन। पर क्या पता किसी को उनकी बॉडी मिले पर वहाँ मॉम की हड्डियां ही बची हों। चुप रहो प्लीज, अब बस करो। चुप रहो। माफ करना, मैं थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं आप में?
मिरिंडा एक आर्टिस्ट थी और वो हर तरह की पेंटिंग करती थी, एग्जीबिशन लगाती थी। ये उसे बहुत पसंद था। तो क्या तुमने भी कुछ देखा है उस जगह पर? बोलो। नहीं, ये काफी अलग है। वो यहाँ नहीं है। क्या कुछ ढूंढ रही हो तुम? जिस पेड़ के पास विक्टर मुझे लेकर गया, उसमें एक रास्ता था। एक रास्ता जिसके अंदर अगर आप जाओ तो वो आपको कहीं पहुंचाता था। क्या तुम्हें भी वो पेड़ के अंदर घुसना है, जैसे कि टेलीपोर्टिंग होती है? कोई फर्क नहीं पड़ता, पेड़ ही तो है। पर ये असली वाला नहीं है। अगर फर्क पड़े तो? क्या? वेल, जैसा मैंने कहा, वो कुछ ना कुछ लगाती थी। उसे ये इतना पसंद आया कि उसने यार्ड के लिए वैसा ही बनाया। उसे ये अपने पास ही चाहिए था। असली वाला तो टाउन के पार्क में लगा है, थोड़ी दूर। बल्कि क्या बल्कि? बताइए। वेल, हमने वहीं पे कुछ कष्ट लिए थे। तुम कह सकती हो सब कुछ उस पेड़ से शुरू हुआ था। ओह माय गॉड, कितना दूर है वो यहाँ से? तकरीबन 30-40 मिनट। ओके, आप मुझे वहाँ लेकर चलिए। थोड़ी देर सोना चाहिए। नहीं 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 नहीं, आप मुझे अभी वहाँ पर लेकर चलिए हेनरी। हम दोनों को इससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम हॉस्पिटलाइज हो गई तो? मैं नहीं जाऊंगी, मैं हॉस्पिटल नहीं जाने वाली। मुझे बस वो पेड़ देखना है, प्लीज वहाँ चलिए। चलते हैं। तो ये तुम्हारा कोई खुराफाती प्लान है? तुम्हें सच में लगता है तुम उसे पकड़ सकते हो? शायद। बॉयड, तुम यहाँ कब से हो? लगभग 1.5 साल से। अभी तक सब कुछ सोच समझ कर किया है ना? बहुत लोगों को जिंदा रखा जो शायद अब तक मर चुके होते। मुझे छोड़कर, ऑफ कोर्स। तो अब चीजें क्यों बदलनी है? अपने आसपास देखो, जो सब कुछ हो रहा है उसको देखो। तुम सच में ये पूछ रहे? वेल, तुम्हारा प्लान अच्छा है ना? उस चीज को इस घर तक लाना, दरवाजे पर ताबीज लगाना ताकि वो भाग ना पाए, अगले दिन अंदर आकर उसे ढूंढना हर कमरे में ताकि वो तुम पर चढ़े और तुम्हें बुरी तरह से मार दे, है ना? अब समझा मिलिट्री तुम पर विश्वास क्यों करती थी। तुम देख नहीं पा रहे हो, बट तुम नहीं समझ रहे कि सामने क्या है। और क्या है वो? उन्होंने कहा वो तुम्हें तोड़ना चाहते हैं। इसका मतलब वो तुम्हें बदलना चाहते हैं। अब तक सब कुछ ठीक रहा क्योंकि जिस बॉयड को मैं जानता हूं वो बेवकूफ नहीं है। हाँ, उसी बॉयड ने तुम्हें मरवा दिया था। एक बात जानते हो, तुम्हें अपने आप को इतना महत्व देना बंद कर देना चाहिए, सच में। पता है क्या, भाड़ में जाओ। मैं मरा क्योंकि लोगों की मदद कर रहा था। टियानचेन मरी क्योंकि वो भी लोगों की मदद कर रही थी। सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए तुम इन सब बलिदानों को इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे ये जो भी बनाया है काफी अच्छा है, बढ़िया। ये एक मेमोरी बोर्ड है। कब्रिस्तान में कोई मारकर या हेडस्टोन नहीं है, सिर्फ लाशें। हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें दफन है। एक जगह हो जहां सबके नाम हो। तुम्हारा नाम, टियानचेन का नाम। मेरा दिमाग ज्यादा चलता है जब मैं हाथों से काम करता हूं। मुझे अकेला छोड़ दो, समझे? हाय। हेलो। तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ। अंदर आना चाहोगे? तो क्या मदद करूं तुम्हारी? ये क्या है?
मेरे भाई ने मेरे लिए बनाया था। मुझे तो नहीं लगता कि मैं इसे जोड़ पाऊंगी, पर कोशिश कर रही हूँ। एक्स्ट्रा बेडशीट है? हाँ, ऊपर कुछ पड़े हुए हैं, पर क्यों? हम एक किला बनाएंगे और मैं एक कहानी सुनाऊंगा। मैं टिल्ली, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं अंडे के छिलके चाटती थी। मैं जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई तो अंडे के छिलके अंदर से चाटती थी। हाँ, मैं कभी भी अपने फेवरेट खाने की तरफ देखती भी नहीं थी, पर कभी भी अंडा तोड़ो और छिलके को छोड़ दो बस। और मैं तो कचरे से भी अंडे निकाल लिया करती थी जब हस्बैंड नहीं होते थे। ये सब शुरू हुआ चौथे महीने में। 3 हफ्ते ऐसे ही चलता रहा और फिर अचानक से क्रेविंग खत्म हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। और जो भी हो रहा है, मेरा वादा है सब ठीक हो जाएगा। हाँ, शायद। सब ठीक है, रो मत। समझ नहीं आता कि मैं किससे बात करूं। अब जानती है यहाँ के हालात, मुझे डरे होने लगेगा। और एलिस, वो बहुत खुश है एक बार फिर से। और वो इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा है मुझे खुश रखने की, और मैं नहीं। क्या नहीं? मैं नहीं बता सकती मैं कितनी डरी हुई हूँ। अगर कुछ गलत हो गया तो मेरे बच्चे के साथ कुछ। पहली बार माँ बनने की फीलिंग्स ऐसी ही होती है। मैं माँ नहीं बन सकती थी। मैं कभी माँ बन ही नहीं सकती थी। मैं कभी कंसीव नहीं कर सकती थी। और फिर ये हुआ। अब बस मैं चाहती हूँ कि बच्चा ठीक रहे। ठीक है, पता लगाते हैं। गाड़ी ऑलरेडी खुली है। ऐसा होता है कभी कभी। ये टेप इसमें बहुत सालों से फंसी हुई है। ब्लू मिरांडा का फेवरेट सॉन्ग है। देविता, तुम ठीक हो? हाँ, ये मेरा और मेरे पति का भी फेवरेट है। दुनिया छोटी है। मुझे पता था ऐसा ही होगा। डोना को पता था छोटी स्ट्रॉज कौन निकाल सकता है। हाथ बटाओगे तो मर नहीं जाओगे। बदतमीज इंसान है। आजकल कुछ अलग ही बिहेव करता है। हाँ, सच में बुझा बुझा रहता है। तुम्हें फुसफुस करनी है तो थोड़ा धीरे से फुसफुस करो। देखो, यहाँ कोई भी खुश नहीं है, तो तुम अकेले नहीं हो। हम सब यहाँ फंसे हैं। तुम तो अपनी दुनिया में रहते हो, अपने आप को सबसे स्मार्ट समझते हो, अपने घर में ही जाकर रहो। तुम कहाँ, तुम हमारे साथ फंस गए, हम काम करने वाले लोगों के साथ। तुम्हें तो शर्म आ रही होगी कि क्या तुम अपना मुंह बंद करोगे? तुम जानते भी हो कि मेरे साथ क्या बीती है। तुम जानते भी नहीं मैंने क्या देखा है।
तो तुम्हें इस बारे में बात छोड़ो। कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब? बदतमीज कमीना कहीं का। बुड्ढा मुझे कमीना बोलता है। मुझे छोड़ दो दरिंदे। क्या हुआ तुम्हें? बाहर में जा। लगता है इतना काफी होना चाहिए। हाँ, हम लोग जितना भी अपने साथ ले जा सकते हैं वो हमें साथ में ले जाना चाहिए। केनी देखो मुझे। क्या? मैं सोच भी नहीं सकती इस वक्त तुम पर क्या बीत रही है, और ना ही मैं तुमसे कोई बड़ी बड़ी बातें करूं जिससे कि तुम्हें लगे तुम्हारा कि... बैग कहाँ है? क्या? तुम्हारा बैग, वो बैग जिसमें खाना भरना था। इसलिए यहाँ आई हूँ मुझे तसल्ली देने। नहीं केनी, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि तुम्हारी परवाह है। अच्छा, ये परवाह काम करते भी दिखा सकती हो। सिर्फ 2 घंटे बचे हैं और अगर हमने काम को सीरियसली नहीं लिया। जो मन होगा वो करूंगा और अभी मुझे जाना है। हे, क्या हो रहा है? मैं वापस टाउन जा रहा हूँ। सुनो जेड, तुम अंधेरा होने से पहले नहीं पहुँच सकते। मैं किसी हाल में यहाँ नहीं रह सकता। थोड़ी देर आराम करते हैं, ओके? मैंने सबका साथ देने की कोशिश की, अब देखते हैं कौन सबसे ज्यादा खाना ढूंढता है। मैं मदद करने के लिए आया। ठीक है, पर यहाँ कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ हम में से किसको अच्छा लग रहा है? ये एक डरावना जंगल ये है। अलग बात है, ये अलग बात है। देखो, मैं मदद के लिए तैयार हूँ, मैं मदद करूंगा, पर यहाँ से वापस जाकर। हे, तुम टाउन तक नहीं पहुँच पाओगे, ओके? शायद तुम ताबीज तक भी ना पहुँच पाओ, तो रुक जाओ जरा आराम से। भागा तो पहुँच जाऊंगा। रुक जाओ। हम यहाँ छुप सकते हैं। यहाँ पर ताबीज भी है और हमें खाने की जरूरत भी है। जेड, अगर हम बिना खाने के गए तो लोग वहाँ पर मर जाएंगे। गुड लक। जेड, वो ठीक बोल रहा है, अगर भागेगा तो शायद रात से पहले पहुँच जाएगा। जेड, जेड रुक जाओ, तुम गलत रास्ते से जा रहे हो। जेड, क्रिस्टी। जेड, बात तो सुनो, ये रास्ता सही नहीं है। जरा 1 मिनट रुको और सोचो कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। भरोसा करो, मैंने सोचने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, वापस जाना चाहिए था और सोचना चाहिए था। क्रिस्टी, हट जाओ, मैं मदद कर रहा हूँ। उसकी गलती नहीं है, इसे मेरे पैर से निकालो। देखो, इसका ट्रिगर यहीं कहीं होगा। ढूंढो प्लीज। हाँ, ओके। यहीं कहीं दबा होगा। ये है क्या? ढूंढो। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ओके, मिल गया मुझे। हाँ, मिल गया। ये ठीक है? साफ तो लग रहा है। क्यों ना तुम इन्हें पीछे लेकर जाओ और वहाँ साफ करो। ओके। ए दोस्त। हाय शेरिफ। आप लोग क्या कर रहे हो? हम बस यहाँ सब कुछ साफ रखने की कोशिश कर रहे हैं, टियान के जैसे। ओह बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे यकीन है वो खुश होगी।
हाँ शायद। एक्चुअली मैं यहाँ कॉलोनी हाउस के लोगों के लिए सूप के बड़े पॉट्स लेने आई थी। देखा तो वहाँ बच्चा सफाई कर रहा था। मासूम है, इतनी सी उम्र में उसने बहुत कुछ देख लिया। और अपने बारे में बताओ, तुम ठीक हो? यहाँ इतना सब कुछ जो हुआ देखने और झेलने के अलावा अपनी दादी माँ की सुनाई हुई नर्सरी राइम याद करती हूँ। पता नहीं कैसी हूँ, मैं नहीं जानती मैं कैसी हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और तुम? बहुत कुछ देख लिया है। क्या ये हमेशा से ऐसा था या और भी बुरा होगा? क्या कहूं, वैसे सच कहूं तो पता नहीं, पर इतना जानता हूं कि चाहे जो भी हो जाए हम जीतेंगे। ठीक है, कुछ भी हो जाए, ठीक है? तुम ये जरूर देखना, हम घर जाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। और अगर नहीं हुआ तो? रास्ता जरूर मिलेगा, यहां का रास्ता है ना? तो अगर यहां आने का रास्ता है तो जाने का भी होगा। तुम्हें नहीं पता, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। टियान चैन ने कहा था वो घर जाएगी, और मेरी मॉम ने भी। हमने तुम्हारी मॉम के लिए हार नहीं मानी है, ठीक है? मान लेनी चाहिए। माफ करना। ये चीज यहाँ काफी सालों से होगी। अच्छी बात है, क्योंकि इस रस्ट ने तुम्हारा पैर बचा लिया शायद। किस्मत अच्छी है मेरी। देखता हूँ अगर इससे कुछ होता। ओके, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मैं मदद कर रहा हूँ। बहुत मदद कर चुके हैं, अब वापस टाउन चले जाओ। जाओ, निकलो यहाँ से। नहीं, तुम समझते क्यों नहीं? रात होने से पहले इसके पैर से ये निकालना होगा। सच में जेड, शुक्रिया। चले जाओ यहाँ से। बस करो, किसी की गलती नहीं है। इसको निकालो मेरे पैर से और चलो फिर। क्यों ना हम चेन को ही तोड़ दें, शायद इससे वो निकल जाएगी। किससे तोड़े? हीरो, तुम तो बहुत अक्लमंद हो ना, तुम ही करो। यहाँ लगाओ, आराम से, आराम से। मुझे माफ करना। तरीके। हमें कुछ ऐसा चाहिए जो इसे उठा सके, ठीक है? हमें ढूंढना होगा। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? जब तक हम लौटे ना तब तक कुछ मत करना। वो जरूर यही कहीं होगी। लगता है बेचारा थक गया है। अच्छा है कि थोड़ी देर आराम ही कर ले। मिल गया। क्या ये वही है जो मुझे लग रहे हैं? तुम जानना चाहती थी कि ना तुम्हारा बच्चा कैसा है? आप मजाक कर रही हैं क्या? ओह, तुम्हें जानना था ना कि तुम्हारा बच्चा कैसा है? अब ये बताएगा बच्चा कैसा है। ये ठीक नहीं है। हे, कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जा रही हूँ? मैंने आपको सब बताया, आप पर विश्वास किया। और एक बात कहूँ, ये आपका मस्त रहना, मजाक करना, ये सब कुछ ठीक है, लेकिन आपकी हिम्मत कैसे हुई? रुको, पहले मेरी बात सुनो। तुम मेरे बारे में ये सोचती हो मैं मस्त रहती हूँ, मजाक करती हूँ, तो तुमने मेरे बारे में गलत सोच लिया। कितनी जरूरी बात है, और तुमने गलत सोच लिया। मुझे नहीं पता, मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। देखिए अब सुनो, तुम्हें भरोसा नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ बीच रास्ते में पेड़ को गिरे देखने से पहले तुम यहाँ की किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करती थी। क्या मैं गलत बोल रही हूँ? बोलो। ये सारे कार्ड्स मेरे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनकी बहुत ही अहम भूमिका है। इतना ही बताना चाहती थी तुम्हें। ये कार्ड्स मुझे गर्टी नाम की लड़की ने दिए थे। वो भी उसी हॉस्पिटल में थी जहां मेरे पति थे। देखो, मेरे पति के जाने के बाद ये कार्ड्स ऐसे ही पड़े हैं। इसे शफल करो। मुझे भी उस वक्त विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन अब समझ आता है। इन कार्ड्स ने मेरे कैंसर के बारे में बताया, इस जगह के बारे में बताया। शायद बहुत साफ तरीके से नहीं, काश इसके साइंस मुझे किसी तरह समझ में आ जाते। प्लीज,
थैंक यू। क्या आपको अब इसे पढ़ना आता है? हाँ, बहुत अच्छे से, पहले से बेहतर। इनसे कोई सवाल पूछो, देखते हैं क्या जवाब आता है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी बेवकूफ ही तो लगूंगी। क्या मेरा बच्चा ठीक है? देखते हैं ये कार्ड्स क्या कहते हैं। ये क्या था? ये करना ठीक नहीं है। लॉक को खोलने के लिए इससे अच्छी कोई चीज मिल ही नहीं सकती। क्या तुम वाकई इस डरावने वुडू टावर को खराब करना चाहते हो? हाँ, उम्मीद है जिसने बनाया होगा बुरा नहीं मानेगा। ओह गॉड, शिट। कहाँ गए वो दोनों? केनी मेरी बात सुनो, अगर कुछ नहीं हो सका रुको तो... रुको, सब ठीक हो जाएगा। ओके, है। अभी काफी रोशनी बाकी है। नहीं, बस करो। ओके, हम तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हारी मॉम ने क्या कहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी अकेले नहीं हो, समझे? तुम अकेले नहीं हो। ओके, सब ठीक हो जाएगा। जानती हूँ, पर तुमने मेरी बात सुनी ना? तुम समझ रहे हो ना? ओके ओके, सुन लिया मैंने, समझ गया। कहाँ थे तुम दोनों? चलो, एक मजबूत चीज लाया हूँ। चलो करते हैं, उसके पीछे जा। हाँ हाँ। ओके, जैसे ही मैं कहूँगा उसे खींच लेना, ठीक है? ट्राई करते हैं। रेडी? संभल के। चले? ओके, तो खींच रहा हूँ अभी। रेडी? चलो खींचो। बस हो गया। ये बात ठीक है, तुम ठीक तो हो? मेरा एंकल डिस्लोकेट हो गया है, उसे ठीक करना है। ओके, मेरा पैर पकड़ो केनी। जेड, मुझे पीछे से पकड़ो, मुझे संभाले रखना, ठीक है? आराम से। ठीक है। केनी, एक हाथ से मेरा पैर और दूसरे हाथ से एंकल पकड़ कर रखना, ठीक है? रुको। रेडी? ठीक है, संभल के। ध्यान दो, समझे? ठीक है, ओके। अब तुम रेडी हो ना? ओके, बढ़िया। 1 2 3। तुम ठीक हो? तुम ठीक हो? ठीक हो ना? हाँ? चलो चलते हैं। इसे वापस लेकर चलना होगा, रात होने वाली है। ओके, चलो यार, चलो 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 मेरे ध्यान से चलना, इस तरफ। मैं ही हूं। क्या तुमने? क्या हुआ यहां पर? कुछ नहीं, मुझे लगा। हे, तुम ठीक हो ना? हाँ। उस दिन जानवरों के साथ तुम चाहते क्या हो? मैं सोच रहा था कि क्यों ना आज जगह बदलते हैं। बदलते हैं? अपनी खुद की जगह। तुम शेरिफ स्टेशन चले जाओ, मैं बस में रहता हूं। क्यों? क्योंकि आज रात मैं अपने दोस्तों को देखना चाहता हूं जब वो जंगल से बाहर आएंगे। देखता हूं क्या चाहते हैं। तुम देखना चाहते हो? हाँ हाँ। पर कैसे? वैसे
मुझे लगता है कि हमें अपना तरीका बदलना पड़ेगा। तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं बस मुझे कार सिकनेस है बस। और कितनी दूर है? बस आने ही वाला है। यहाँ ड्रॉर में कुछ बिस्किट्स हैं तुम्हारे पेट के लिए जो ठीक रहेंगे। ओके। ये कहाँ से मिला आपको? मिरांडा ने इसे मेरे लिए बनाया था। क्या हुआ? मैं बेवकूफ थी। मैं बेवकूफ थी। ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। मैं एक मैजिकल पेड़ से निकलती हुई लाइट हाउस पहुंची जैसे कोई कहानी हो। मैं हॉस्पिटल में उठी जो कि यहीं पर है, और हेनरी आप भी मुझे यहीं पर मिले। तो नहीं, लेकिन ये आपकी गलती है। बहुत ज्यादा है ये। मैं समझा नहीं, आखिर तुम मैंने ये बनाया अपने हस्बैंड के लिए बहुत साल पहले, जो उसने खो दिया। ये और फिर ये मुझे मिला डाइनर के अंदर। ओके। हम लोग कैम्पटन मेन में नहीं है ना? क्या? ये जगह बहुत बड़ी है, मुझे परेशान करती है, टॉर्चर करती है। ये क्या कह रही हो तुम? कार को साइड में रोको। क्या? कार को साइड में रोको। ठीक है, मैं रोकता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मैं... क्या होगा? मैं कार से उतर गई तो अगर मैं अपने हिसाब से चली तो क्या होगा? क्या मैं फिर से हॉस्पिटल पहुंच जाऊंगी? क्या सब फिर से शुरू होगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। वो पार्क, वो पेड़, बस हम वहाँ पहुँचने ही वाले। नहीं कर सकती। तुम मेरे दरवाजे पर आकर मुझे वो सब कुछ बताती हो कि मेरा बेटा जिंदा है। नहीं, मेरा बेटा वो वहाँ है। नहीं, तुम्हें लगता है तुम ऐसा सब कुछ बीच में छोड़ सकती हो? मैं नहीं, जाने दो। हम जाएंगे। मैं कहाँ हूँ? लेटी रहो, तुम ठीक हो। तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था। माय गॉड। तो तुम ही हो जिसके पास लंच बॉक्स है। क्या? हॉस्पिटल की रिपोर्ट में तो यही है। ओह माय गॉड। वो ठीक है? वो अभी ठीक नहीं है, हम मॉनिटर कर रहे हैं। हॉस्पिटल का स्टाफ तुम्हें ढूंढ रहा था। हमने भी तुम्हारी तलाश की जब से तुम हॉस्पिटल से भागी। अब सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। नहीं, मुझे वापस हॉस्पिटल नहीं जाना है प्लीज। तुम्हें आराम करना चाहिए। नहीं, मुझे प्लीज हॉस्पिटल में बिल्कुल नहीं जाना है। हाय, सब ठीक है? रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ है। नहीं। ओह माय गॉड।